बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 और 3 एट x इज इक्वल टू 8 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखिए हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमारे पास पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 8 और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले लेट करते हैं कि हमारे पास y इक्वल है x की पावर 2 ओवर 3। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो हम इसको लेट करते हैं, y इक्वल है x की पावर 2 ओवर 3। y में हमने डेल्टा y ऐड करना है, x में हमने डेल्टा x ऐड करना है। y प्लस डेल्टा y इक्वल है x प्लस डेल्टा x की पावर 2 ओवर 3। ठीक है ना, हमने फंक्शन के अंदर ही डेल्टा x को ऐड करना होगा। तो हमने यहाँ पे किया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड का नाम देते हैं। हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो हमारे पास y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल है x प्लस डेल्टा x की पावर 2 ओवर 3 माइनस x की पावर 2 ओवर 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए यहाँ से हमने x की पावर 2 ओवर 3 को कॉमन लेना है। जब हम यहाँ से x की पावर 2 ओवर 3 को कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम x को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और जो मल्टीप्लाई वाला x है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। तो मैं ये करके बताती हूँ कैसे किया हमने। देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस डेल्टा x की पावर 2 ओवर 3 है। इसमें से हमने कैसे x की पावर 2 ओवर 3 को कॉमन लिया। हमारे पास यहाँ पे x है प्लस डेल्टा x। अब देखिए यहाँ पे हम x को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x को डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं 2 ओवर 3। हम x को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए ये कैंसिल हो जाता है तो सेम यही वैल्यू आ जाती है ना, तो मतलब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब हम इसमें से x की पावर 2 ओवर 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो हम कॉमन लेते हैं। x की पावर 2 ओवर 3 को जब हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 1 रह जाएगा और जो मल्टीप्लाई वाला है वो बाहर कॉमन चला जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा x ओवर x इसकी पावर 2 ओवर 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 ओवर 3 है, यहाँ पे भी हमारे पास x की पावर 2 ओवर 3 है। दोनों में से x की पावर 2 ओवर 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 2 ओवर 3 माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि ये कॉमन चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फाइंड किया। अब हमारे पास ये जो ये वैल्यू है, इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये हम थ्योरम को देखते हैं, ये थ्योरम हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है। अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n, तो फिर हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये हमारे पास n है, ये x है, प्लस n में से माइनस कर देंगे वैल्यू ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस सो ऑन। इसी तरीके से ये इसका फार्मूला है। देखिए ये हमारे पास इसकी अर्थ टर्म है। तो ये मज़ीद मतलब आगे डिस्कशंस हो सकती है, लेकिन हमें जो है ना यहाँ तक की वैल्यूज़ चाहिए। क्या इसी बाइनोमियल थ्योरम का हमने क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है, तो फिर हम इसको मज़ीद समझते हैं। 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2 ओवर 3। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, 1 है, ये हमारे पास क्या x, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये n। अब देखिए यहाँ पे 1 आएगा प्लस, क्योंकि n हमारे पास क्या है 2 ओवर 3, तो 2 ओवर 3 लिख देंगे, और x हमारे पास यहाँ पे क्या है डेल्टा x ओवर x लिख देंगे। ठीक है, प्लस फिर हमारे पास n क्या है 2 ओवर 3 और n माइनस 1, मतलब 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमारे पास n क्या है 2 ओवर 3 माइनस 1 2 ओवर 3 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x क्यूब प्लस सो ऑन, क्योंकि हमें इतनी ही वैल्यूज चाहिए। और जो ये वाला माइनस है, यहाँ पे हम ये माइनस लिख देंगे। बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब देखिए हम ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, क्योंकि आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। जब ब्रैकेट्स खुलेंगी तो हमारे पास ये 1 और ये 1, एक प्लस का एक माइनस का, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हम इसको कैंसिल करते हैं, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। देखिए हमने यहाँ पे राइट कर ली। इन सब में कौन सी वैल्यू कॉमन है, 2 ओवर 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे भी 2 ओवर 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे भी 2 ओवर 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, सब में 2 ओवर 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स है। इसमें भी है, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में, एंड सो ऑन आगे भी है। तो हम इनमें से 2 ओवर 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कॉमन लिया, x की पावर 2 ओवर 3 तो ऑलरेडी कॉमन था, यहाँ पे लिख दिया 2 ओवर 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे पूरी वैल्यू कॉमन चली गई, यहाँ तो 1 रह गया,
और यहाँ पे 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1 रह गया, देखें। और यहाँ पे हमारे पास 2 ओवर 3 माइनस 1 2 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2 रह गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको करना है। अब देखिए ये जो 2 ओवर 3 था ये तो बाहर चला गया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमने ये गलती से लिख दिया, तो ये यहाँ पे 2 ओवर 3 नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो फिर हम डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, बोथ साइड हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया, जहाँ पे यहाँ पे डेल्टा एक्स था वो डिवाइड हो चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने लिमिट ले लेनी है, तो फिर हम लिमिट लेते हैं। लिमिट हम लेंगे तो बोथ साइड लिमिट लेंगे, यहाँ पे भी लिमिट ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम लिमिट ले लेते हैं। अब ये जो लिमिट यहाँ पे लेते हैं ये तो डी वाई और डी एक्स रह जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसको डी वाई और डी एक्स लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे ना, तो यहाँ पे भी हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे। देखो क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड सो ऑन। क्योंकि डेल्टा एक्स तो आगे भी है, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी सारी वैल्यू 0 हो जाती थी, इसलिए हमने आगे नहीं लिखा, ठीक है। यही वजह थी कि क्योंकि हम लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स को 0 पुट करते हैं तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। बाकी हम यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 2 ओवर 3 2 ओवर 3 1 ओवर x। अब ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 1 वैसे का वैसे लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू 0 यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 0 हो रही थी, ये भी 0 लिख दिया, एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x, यहाँ पे हमारे पास 2 ओवर 3 हम लिख देते हैं, यहाँ पे 2 ओवर 3 लिखते हैं, x की पावर 2 ओवर 3 और यहाँ पे x की पावर -1। तो देखो बेस सेम्स है, तो क्या करेंगे, इनकी पावर्स को हम आपस में सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसको मज़ीद भी आपको समझा देती हूँ कैसे सॉल्व होया हुआ है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास x की पावर 2 ओवर 3 और यहाँ पे हमारे पास ये 2 ओवर 3 और यहाँ पे 1 ओवर x है। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, इस तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 हम इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पे 2 ओवर 3 तो लिख देंगे और यहाँ पे x की पावर 2 ओवर 3 भी है, और इसको हम लिख सकते हैं ना x की पावर -1। अब देखिए बेस सेम्स हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम इसको ऐड करते हैं, 2 ओवर 3 x की पावर 2 ओवर 3 -1। अब देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हम कैसे लेंगे, हमारे पास 2 ओवर 3 x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 -3, इस तरीके से ना। तो अब देखिए यहाँ पर से माइनस होगा तो क्या वैल्यू आएगी, 2 ओवर 3 x की पावर -1 ओवर 3। तो यहाँ पे भी हमने यही वैल्यू यहाँ पे लिखी है, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको हम बट्टे के नीचे लिख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 ओवर 3 x की पावर 1 ओवर 3। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 8। अब हमने x को 8 पुट करना है, तो फिर हम कैसे पुट करेंगे, हमारे पास अगर कोई डेरिवेटिव हो d, जैसे कि फॉर एग्जांपल dy ओवर dx हमारे पास इक्वल है 2 ओवर 3x की पावर 1 ओवर 3, यही वैल्यू है ना। अगर हमारे पास डेरिवेटिव इसके इक्वल है और हमने पुट करना हो कि हमारे पास x इज इक्वल टू 8, तो फिर हम क्या करेंगे, dy ओवर dx, यहाँ पे हम कहेंगे x इज इक्वल टू 8, तो हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ओवर 3, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 8। जैसे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो वो 8 की इक्वल होता है। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्यों, क्योंकि हमने 2 की पावर 3 ली है, क्योंकि ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं ना, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाता है, तो क्या वैल्यू रह जाती है, 1 ओवर 3। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाय डेफिनेशन। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। जो हमारे पास 4 स्टेप थे उसी को हमने फॉलो करना है, तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन को हम लेट करते हैं y की इक्वल है, देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। तो y में हम डेल्टा y और x जहाँ है उसके साथ हम डेल्टा x को ऐड करेंगे, और फंक्शन के अंदर ही हम डेल्टा x को ऐड करेंगे, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2, और हम x में x प्लस डेल्टा x, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे कि 2 इन दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3, और ये सेकेंड इक्वेशन है। और नेक्स्ट स्टेप क्या था, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो फिर हम माइनस करेंगे, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल है हमारे पास x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 x प्लस डेल्टा x और प्लस 3।
अब हम माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और माइनस को बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। तो माइनस क्या करता है, माइनस अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया और ब्रैकेट्स लगाए। तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर है, तो फिर हम इसका स्क्वायर खोल देंगे। कैसे खोलेंगे, x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। देखिए हमने इसका यहाँ पे स्क्वायर खोल दिया और ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 लिख देंगे। और माइनस है, माइनस अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा, ये प्लस है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है तो माइनस 2x और यहाँ पे प्लस है तो माइनस 3। अब देखिए सॉल्व हो सकता है, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, हम इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास और क्या सॉल्व हो सकता है, हाँ ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको भी कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 2 रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, इन दोनों में से भी डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं तो एक डेल्टा एक्स यहाँ रह जाएगा प्लस 2x प्लस 2। अब हमने क्या करना था, कॉमन क्यों लिया, ताकि हम इसको डिवाइड भी कर सकें। नेक्स्ट स्टेप था कि डेल्टा एक्स डिवाइड कर देना बोथ साइड, तो हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, ये डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, ये वाली डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से अब टेकिंग लिमिट बोथ साइड, हमने बोथ साइड लिमिट ले लेनी है, तो लिमिट लेते हैं। हमारे पास लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर हम लिमिट नहीं लिखते, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा एक्स ओवर डेक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx, तो हम dy ओवर dx लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 2 है, तो हम इसको लिख देंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो इसको इधर तक ही सॉल्व करना है, तो यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।